अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट, दोनों के बीच में सरगर्मियां देखने के लिए मिलती है और इसका सीधा उदाहरण पहुंचता है दिल्ली, जब दिल्ली में खटपट आती है। और ये खटपट किस बात को लेकर नजर आती है, और इसका सीधा उदाहरण है सत्ता। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं हम उदयपुर से सांसद और बीजेपी के बड़े नेता अर्जुन लाल मीणा से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। अर्जुन जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अक्सर जो है तल्खियां देखी जाती है, और अभी हालिया में बयान आया है कि मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले सचिन पायलट का। आखिर अशोक गहलोत को इशारों इशारों में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो वो कांग्रेस की अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जब से राजस्थान में 2019 में कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान में फेल हुई है। उनके प्रशासन से लेके, कानून से लेके, महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत बड़े हैं, कानून व्यवस्था कुछ रही नहीं है। और शुरू से ही अशोक गहलोत साहब की सरकार होटलों में जाके सरकार को बचाया है। और सचिन पायलट जी पीसीसी के अध्यक्ष रहे थे, उप मुख्यमंत्री थे, और इनके आपस का झगड़ा जग जाहिर है। आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इनका झगड़ा जग जाहिर है, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वैसा राजस्थान में नहीं हो जाए, कि सत्ता पलट हो जाए, अपने आप खुद लड़के और भारतीय जनता पार्टी को कहे कि हम आप हमारी सरकार बनाओ। यानी कि आप भी इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब भाजपा की सरकार बनने वाली है। जी, निश्चित रूप से बनेगी। जी, जिस तरह से शिंदे गुट अलग होकर उनके साथ में 48 एमएलए गए हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिस तरह से वो हमारे जो वहाँ के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ के प्रदेश के आला नेता है, और हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जिस तरह से मुलाकातें हो रही है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की यानी कि आप सरकार। इस बात को मानते हैं कि शिंदे ग्रुप कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से लगातार संपर्क में है? मैं उनकी बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूँ कि जिस तरह से उनके दोनों में असली शिवसेना कौन है और शिव सैनिक कौन है, उनका झगड़ा है। उद्धव ठाकरे साहब का जो मुख्यमंत्री से अलग होकर जिस तरह से गुट बनाया है, मैं समझता हूँ कि उनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से अपने आप भारतीय जनता पार्टी को आगे आना पड़ेगा और सरकार बनानी पड़ेगी। यानी कि आप भी पहल करने के लिए तैयार है, भाजपा पहल करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब सुदबुदाहट ये है कि गुवाहाटी से महाराष्ट्र जाने में वक्त नहीं लगेगा, यानी कि तमाम शिंदे गुट के नेता पहुंच सकते हैं महाराष्ट्र। देखिए, ये तो अपने आप जब दो भाइयों की लड़ाई होगी तो तीसरे को फायदा मिलना है। तो भारतीय जनता पार्टी वो सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। 106 विधायक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हैं। ओबियसली जब संविधानिक व्यवस्था और संविधानिक रूप से जब कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार के लिए आमंत्रित करेगी, तो निश्चित रूप से उद्धव बनेगी। ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं कहते हुए भी नजर आ रहे हैं इस बात को कि भावनात्मक तौर पे कई विधायक हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनके परिवार भी हमसे संपर्क कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी को इंतजार करना पड़ सकता है? देखो, बीजेपी वेट एंड वॉच के उसमें है, तो जब आएगा अवसर आएगा तो आगे आएंगे। अब वो उनकी अंदरूनी लड़ाई के बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं। बैक फुट पे या फ्रंट फुट पे खेलने के लिए तैयार है आप लोग? अभी समय आने दो। मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि फ्रंट फुट की तैयारी है। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्योंकि हम राजस्थान का लगातार जिक्र भी यहाँ पे कर रहे हैं, महाराष्ट्र के टॉपिक पे भी चर्चा होगी। 2023 में चुनाव भी है, आपको लगता है जिस तरीके से भी आपने कहा कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है चुनाव आने से पहले, वो स्थिति राजस्थान में भी बन सकती है? तो यानी कि साल के अंत से पहले पहले कोई बड़ा परिवर्तन? देखिए, स्थिति बने या नहीं बने, जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत साहब सरकार चला रहे हैं और उनके आपस के जो झगड़े हैं वो जग जाहिर है, तो जनता परेशान है। पूरे 3 साल में जिस तरह से प्रशासन नाम की कोई रहा ही नहीं, कानून व्यवस्था रही नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार, जो कुछ भी विकास के काम थे वो वसुंधरा जी सरकार में हुए थे, उसके बाद सब ठप पड़ गया। तो आने वाला समय जनता इंतजार करिए कब चुनाव। और यही अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे हाल ही में, जब राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया था। सड़कों पे आपने भी देखा कि कार्यकर्ता नजर आए, टायर तक जलते हुए नजर आए, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कानून जो है लोकतंत्र का पालन नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन को हाथों में लिया जा रहा है। सीधे तौर पर अग्निपथ के मामले को लेकर कह रहे हैं। जी, नहीं, अग्निपथ जो भारत सरकार ने और जो निकाला है, मैं समझता हूँ ये आने वाले युवाओं के लिए, आज जो 18 साल का युवा है वो 25 साल तक डिग्री करता है या कोई भी कोर्स करता है, तब तक उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ ये ठीक ही है। क्या राजस्थान के लोग इस जो है
योजना को अपना पाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत तो दिल्ली तक आके अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। देखिए, जनता तो जब अभी वायुसेना की जब भर्ती आई और लोगों ने, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उमड़े हैं, तो जनता स्वीकार करेगी। चलिए, बड़े मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, उदयपुर से आते हैं, सांसद हैं, भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी राज तिलक की तैयारी करनी पड़ेगी महाराष्ट्र को लेकर, और अगर यही हाल राजस्थान में भी जिस तरीके से भी नज़र आ रहा है रहा तो आने वाले साल में एक बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, आर9 न्यूज़ दिल्ली।